केजरीवाल। लंबी शर्ट और चप्पल से बनाई आम आदमी की पहचान। आलीशान महल ने खोल दी आम आदमी केजरीवाल की पोल। सरकारी घर की मरम्मत में ही लुटा दिए 44 करोड़। विदेश से आया पत्थर, 8 लाख का टंगवाया पर्दा। बंगले के खर्च पर बीजेपी ने किया केजरीवाल को बेपर्दा। देश के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर खुद देश की राजनीति बदलने आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले जनता से खूब वादे किया करते थे। कभी कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, तो कभी कहते थे कि आलीशान घर नहीं लेंगे। लेकिन लगता है सत्ता का नशा अब आम आदमी पार्टी के सिर पर भी चढ़ता जा रहा है। इसलिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी के साथ खड़े होने से ना तो कोई परहेज है और ना ही महज घर के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने से कोई दिक्कत है। इसलिए जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो सीएम केजरीवाल अपने सरकारी बंगले को चमकाने पर ही 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने में लगे हुए थे, जिस पर खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। यहाँ तक कि कभी उनके सहयोगी रहे प्रशांत भूषण और आशुतोष ने भी जमकर क्लास लगाई है। आपको याद होगा, देश के मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे ने राजधानी दिल्ली में कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसमें उनका साथ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने भी दिया था। और उस वक्त भ्रष्टाचार पर जहां खूब ज्ञान दिया करते थे, तो वहीं आज महज मोदी विरोध के लिए भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी बनाने वाले केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे 4-5 कमरों से ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। 4-5 कमरों की चाहत रखने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज इतना बदल गए हैं कि नया घर बनवाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, पुराने घर को ही रेनोवेशन कराने पर केजरीवाल ने 44 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए, जिस पर अब जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे पर केजरीवाल को बुरी तरह से घेर लिया है, तो वहीं कभी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आशुतोष से लेकर प्रशांत भूषण तक सबने उन्हें खूब लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में वकील और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले प्रशांत भूषण ने तो केजरीवाल के पुराने बयानों को ही पोस्ट करते हुए लिखा है, 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर। आम आदमी से खास राजा, ये कहां आ गए हम? पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। ये शब्द हैं उन प्रशांत भूषण के जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव से लेकर उसके संघर्षों तक को करीब से देखा है, लेकिन वो भी केजरीवाल के साथ लंबे समय तक नहीं रह सके। साल 2015 में ही केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और आज उन्होंने भी सरकारी बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले केजरीवाल को जमकर आड़े हाथ लिया है। इतना ही नहीं, देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा था और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की चांदनी चौक सीट से चुनाव भी लड़े। लेकिन एक वक्त आया जब आशुतोष भी आम आदमी पार्टी छोड़कर दोबारा पत्रकारिता करने लौट गए। ऐसे दिग्गज ने भी केजरीवाल के सरकारी बंगले पर किए गए खर्च पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। उन्हें ट्विटर पर टैग करते हुए आशुतोष ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल से गलती हुई है, उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। लोग आज भी अन्ना आंदोलन के आदर्शवादी क्रांतिकारी को पसंद करते हैं। ये बयान है उन हस्तियों के जो कभी केजरीवाल के साथ थे, उनके साथ रहकर राजनीति की। इसलिए जब आशुतोष और प्रशांत भूषण जैसे लोग भी केजरीवाल के सरकारी बंगले पर उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि सीएम केजरीवाल आज कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी ने तो इस मामले में उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। यहाँ तक कि कभी आम आदमी पार्टी में रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो एक बयान में केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है
उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के जनता के पैसे हैं, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ नव भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, गाना भी सुनाया, पर्दे को रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयान करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए की 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी है। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये पांचवा पर्दा है जो 3,57,291 का, ये सबसे सस्ता है। बाकी तो सब बहुत ही महंगे हैं, 8 लाख के पर्दे। महाराज की कहानी सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे, और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वो बैठा कोई शायद नहीं हुआ था क्योंकि कैमरा नहीं दिखता, इसलिए सभी लटके हुए थे। सभी लटक के आए थे और कह रहे थे, जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम तो ऐसे ही लटक लटक के ऑटो में चलेंगे। और आज 8 लाख के पर्दे लटकाए हुए।
पर बड़ी सी हाफ शर्ट और पैरों में चप्पल पहनकर खुद को आम आदमी की तरह दिखाने की कोशिश करने वाले केजरीवाल के सरकारी बंगले पर हुए खर्चे की जब से हकीकत सामने आई है, उसने केजरीवाल की आम आदमी वाली राजनीति की एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। जो केजरीवाल कभी कहते थे हमें तो रहने के लिए बस 4-5 कमरों की जरूरत है, वो आज आलीशान सरकारी बंगला बनवा रहे हैं, वो भी सरकारी खर्चे पर। यही वजह है कि विपक्ष में होने के नाते बीजेपी ने तो केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमला बोला ही, इसके साथ ही कभी केजरीवाल के साथ ही रहे प्रशांत भूषण से लेकर आशुतोष ने भी उन्हें जमकर लताड़ा है। प्रशांत भूषण ने जहां केजरीवाल को आम आदमी से खास राजा बता दिया, तो वहीं आशुतोष ने तो केजरीवाल को इस गलती के लिए प्रायश्चित करने की सलाह दे डाली है। बहरहाल आम आदमी का चोला पहनकर घूमने वाले केजरीवाल की जिस तरह से फजीहत हो रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर